तो दोस्तों आज यानी कि 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन चालू करी है अहमदाबाद से लेके एकता नगर तक के बीच में, एक हेरिटेज स्पेशल ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है ना वो स्टीम इंजन के साथ दिखता तो है, बट वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। और क्या रेलवेज ने ऐसा करके एक स्कैम किया है, क्या रेलवेज ने ऐसा करके गलती करी है? दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रेलवेज ने ऐसा सब क्यों नहीं करा होगा, उसके ऊपर सारी बातें करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में रेलवेज ने एक अहमदाबाद एकता नगर के बीच में हेरिटेज ट्रेन को जो है स्टार्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी एंड छोटी सी ट्रेन है, पुशपुल वाली ट्रेन है, जिसके अंदर एक लोकोमोटिव लगता है जो कि दिखने में तो पूरा स्टीम इंजन के जैसा है, बट एक्चुअली में वो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो प्रॉपरली आपका OHE से करंट विड्रॉ करता है, उसके बेस पे जो है चल रहा है। अब अभी तक हमने जितनी भी रेलवेज में हेरिटेज ट्रेनें देखी हैं वो ज़्यादातर एक तो डीजल के साथ चल रही होती हैं या फिर वो चल रही होती हैं आपके स्टीम लोकोमोटिव के साथ में, बट इलेक्ट्रिक के साथ में जो है चलती हुई नहीं देखी, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रिप्रिकॉशंस आ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो स्कैम है। आइए कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने 4 बड़े पॉइंट निकाले हैं जहां पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल पॉसिबिलिटीज कि रेलवेज ने ऐसा क्यों किया, जो किया वो सही किया। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीम लोको शेड या मेंटेनेंस यार्ड। हमारी इंडियन रेलवेज के नेटवर्क के अंदर जो स्टीम लोकोमोटिव्स हैं वो प्रिजर्व करता है आपका रेवाड़ी स्टीम लोको शेड, और मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ वही स्टीम लोकोमोटिव्स हैं और कहीं इंडियन रेलवे में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसी ट्रेनें चलानी है हेरिटेज वाली जिनमें स्टीम लोकोमोटिव लगे, तो आपको सबसे पहले उन जगहों पे बनाने पड़ेंगे स्टीम लोको शेड। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपनी अहमदाबाद एकता नगर वाली ट्रेन ले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दोनों में से किसी एक स्टेशन पे एक स्टीम लोको शेड को जो है बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेन जो है चला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चला सकते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्क है। अब मान लो अगर आपने स्टीम लोको शेड बनाने का निर्णय लिया भी, तो आपको चाहिए वर्कफोर्स, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ही स्टीम लोको शेड अवेलेबल है आज के टाइम में, जिसके अंदर एक लिमिटेड वर्कफोर्स ही है। तो आपके पास वर्कफोर्स भी अवेलेबल नहीं है, सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग कराओ। और जो लोको पायलट्स या जो लोग स्टीम लोको में काम करा करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्टीम लोको के साथ गुजार दी, वो आज के टाइम में रिटायर हो चुके हैं या उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो हो सकता है एक्सपर्टीज़ के लिए उन तक को कॉल करना पड़े, तो अपने आप में एक बहुत लंबा जो है प्रोसेस कहीं ना कहीं बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है स्पीड ऑफ दीज लोकोमोटिव्स। देखिए अगर आपने पहला और दूसरा पॉइंट जो है हमारा उसको कहीं ना कहीं टैकल कर भी लिया, तो उसके बाद ये जो लोकोमोटिव्स हैं क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं, आज के टाइम में इनकी जो स्पीड है वो लगभग 35-40 kmph की रह गई है। अब आप उदाहरण सोचो कि अहमदाबाद से एकता नगर वाले रूट पे जब ये ट्रेन अहमदाबाद से वडोदरा तक के बीच में चलेगी तो काफ़ी हाई स्पीड मेन लाइन ट्रैफिक है वहाँ पे। अब वहाँ पे अगर कोई ट्रेन 30 से 35 की स्पीड पे ही चले तो उसके लिए दोस्तों ब्लॉक निकालना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए टाइम स्लॉट निकालने बड़े मुश्किल है, क्योंकि उसके आगे पीछे बहुत सारा ट्रैफिक खाली करना पड़ेगा। और जब वो ट्रेन धीरे धीरे करके छुक करके चलेगी तो उसके पीछे ट्रेनों का कंपाइल अप बहुत ज़्यादा जो है लगता चला जाएगा, बिकॉज उसके पीछे जो ट्रेनें हैं वो सारी 100 and 130 पे चल रही होंगी और ये बेचारी 30-35 पे चल रही होगी, तो इसको बड़े नेटवर्क पे लाना जो है मुश्किल हो जाएगा ऐसी टाइप की ट्रेनों को। इसके बाद आते हैं दोस्तों अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और एकदम गेम चेंजर वाला पॉइंट है, जो कि है प्राइस ऑफ द ट्रेन। अब मान लो आपने स्टीम लोको शेड भी बना दिया, आपने लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी, वहाँ पे आप लोग भी लिए, उनको सैलरीज भी दे रहे हो, ठीक है, आप जो स्पीड है उससे भी आपने कहीं ना कहीं काम कर लिया, आपने स्लॉट भी ढूंढ लिया गाड़ी के लिए कि गाड़ी को ऐसे चला लेंगे। इम्पॉर्टेंट है प्राइस ऑफ द टिकट। अगर आप ये सब कुछ करने के बाद जब इस ट्रेन की कॉस्टिंग निकालोगे तो भैया वो बहुत ज़्यादा जो है आएगी और कहीं ना कहीं वायबल नहीं होगी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, देखो मैंने आपको बताया रेवाड़ी में स्टीम लोको शेड है, वहाँ से एक ट्रेन चला करती थी, थोड़े टाइम पहले चलती थी, दिल्ली कैंट रेवाड़ी के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चलती थी जो कि स्टीम लोकोमोटिव के साथ में चलती थी। अब दिल्ली कैंट से रेवाड़ी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 68 किलोमीटर का, जिसके लिए वो ट्रेन आपसे 2800 रुपये चार्ज करती है, 2800 रुपीज़ चार्ज करती है वन साइड फेयर। तो सोचो ये अहमदाबाद से एकता नगर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 188 किलोमीटर, इसके लिए कितना फेयर चार्ज करेगी अगर एक स्टीम वाला जो है ट्रेन चलाएंगे, समझे? तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिससे रेलवेज ने यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव लगाने के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेलवे ने लगाया है इससे हुआ क्या कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 75 kmph तक चली गई। उन्होंने 2 लोकोमोटिव लगा दिए पुशपुल वाले। रेलवेज आज के टाइम में 130-160 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्पीड अपनी बढ़ा रहा है। ऐसे में उसी नेटवर्क के बीच में एक ऐसी ट्रेन डालना जो कि 30-35 स्पीड पर चले, पूरे ट्रैफिक को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगी।
और इन सब पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, इन सबको बाईपास करते हुए अगर ये वाले लोकोमोटिव के साथ रेलवे चलता है तो आने वाले वक्त में इस टाइप की ट्रेनें आपको और भी जगह चलती हुई दिखेंगी, क्योंकि इस ट्रेन के किराए भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाने से ना काफ़ी कम हो जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, इस ट्रेन का किराया जो मात्र 900 रुपये ही जो है रखा गया है आपको वन साइड यात्रा कराने के लिए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में।